ज्यादातर कैदी जेल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने के बाद दोबारा कोशिश कम ही करते हैं। मगर आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे किंग ऑफ जेल ब्रेक्स कहा जाता है, ब्रायन बो लार्सन। उसने डेनमार्क की जेलों से कुल 22 बार सफलतापूर्वक भागा, जो यूरोप के इतिहास में रिकॉर्ड है। डेनमार्क की हर जेल अथॉरिटी के लिए वो सबसे बड़ी सिरदर्द था। कैसे रोकें इस आदमी को? कहानी शुरू होती है 1989 से, जब ब्रायन की उम्र महज 15 साल थी। उसका बचपन मुश्किल था, शराबी और हिंसक पिता के साए में। घर से भागकर वो छोटे मोटे क्राइम करता। 10 साल की उम्र में पहली कार चोरी, 13 साल में चाकू से पेट्रोल पंप लूट। जुवेनाइल सेंटर्स में आना जाना शुरू हो गया, लेकिन जेल की कोई दीवार उसे रोक नहीं पाई। पहली एस्केप। जुवेनाइल सेंटर में लाइट्स बंद होने के बाद मेन डोर खुला मिला और वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। यहीं से उसे एहसास हुआ कि जेल से भागना मुमकिन है, बस मौका और हिम्मत चाहिए। आने वाले सालों में ब्रायन ने हर जेल को स्टडी किया, गार्ड्स के रूटीन, कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स, लॉक्स की कमजोरियां, सब कुछ। वो मानता था कि लॉक्स इंसानों ने बनाए हैं, तो इंसान गलती जरूर करता है। कभी गार्ड खिड़की चेक भूल जाता, कभी चाबी टेबल पर छोड़ देता। ब्रायन मौके का फायदा उठाता, हथकड़ियां चिकनाई से निकाल लेता, क्लीनिंग स्टाफ के कपड़े पहनकर निकल जाता, वेंटिलेशन डक्ट से क्रॉल करता। 90 के दशक तक वो 12 बार जुवेनाइल सेंटर से भाग चुका था। एक बार कोर्ट से भी भाग गया, जब गार्ड्स पेपर वर्क पर बहस कर रहे थे। डेनमार्क जेल अथॉरिटी परेशान हो गई। उसे हाई सिक्योरिटी जेल व्रिट्सलोसिलाई स्टेट प्रिजन भेजा गया। ऊंची दीवारें, सख्त गार्ड्स, लेकिन ब्रायन ने वहां भी रूटीन स्टडी की। फिर आया वो फेमस दिन, अगस्त 1995। रात में 15 टन का बुलडोजर जेल की दीवार से टकराया। दीवार में विशाल छेद, 12 कैदी भागे, इनमें ब्रायन भी था। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक थी। पुलिस ने नाकाबंदी लगाई, लेकिन ब्रायन कुछ हफ्तों बाद समंदर किनारे घर से पकड़ा गया। इस घटना ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। पार्लियामेंट में जेल रूल्स बदले गए, हर जेल में सीसीटीवी बढ़ाए गए, गार्ड्स की ट्रेनिंग टाइट हुई। कई गार्ड्स नौकरी गंवा बैठे। ब्रायन की वजह से डेनमार्क का जेल सिस्टम मजाक बन गया। 2000 तक वो 15 बार भाग चुका था। एक बार लीव रेकिंग के दौरान पत्तों के कंटेनर में छुप गया। गार्ड ने कंटेनर बंद किया, ट्रक बाहर ले गया। ब्रायन डंप यार्ड में बाहर निकला और भागा। फिर 2014 में उसकी 22वीं ब्रेक, व्रिट्सलोसिलाई से। उसने बुक में छुपाई छोटी आरी से सलाखें काटी, बेडशीट से रस्सी बनाई, छत पर चढ़ा, फिर 70 फीट नीचे उतरने लगा, लेकिन रस्सी टूट गई, पैर फ्रैक्चर हो गया, दर्द से छटपटाया। फिर भी वो फेंस पार कर भागा। पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च शुरू की। ब्रायन ने सुपरमार्केट लूट की, कार चुराई, लेकिन 22 दिसंबर 2014 को पुलिस ने उसकी कार ट्रेस की। हाई स्पीड चेज में कार क्रैश हो गई। ब्रायन झाड़ियों में छुपा, लेकिन डॉग स्क्वाड ने ढूंढ लिया। जख्मी, मिट्टी से सना, कांपता हुआ वो पकड़ा गया। इस बार कोर्ट ने सजा बढ़ाई, उसे ईस्ट जटलैंड हाई सिक्योरिटी जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया। कोई काम नहीं, कोई साथी नहीं, सेल हर हफ्ते बदलते ताकि वो कोई प्लान न बना सके। ब्रायन की उम्र अब 50 के पार है। 22 बार भागने के बाद भी उसकी ज्यादातर जिंदगी जेल में ही बीती, लेकिन उसने सबको साबित कर दिया, कोई सिस्टम कितना भी मजबूत हो, इंसानी जिद और दिमाग अगर साथ दे तो दीवारें भी कमजोर पड़ जाती हैं। कभी कभी जेल सिर्फ सलाखें नहीं रोकती, वो इंसान की सोच रोकती है। ब्रायन ने दिखाया कि अगर कोई सच में आजाद होना चाहे तो वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आजादी की ये जंग जीतने लायक थी, या ये सिर्फ एक अंतहीन चक्र था? दोस्तों, आपको ब्रायन बो लार्सन की ये कहानी कैसी लगी? क्या वो जीनियस था या बस जिद्दी? कमेंट में जरूर बताओ। अगर ऐसी और रियल क्राइम स्टोरीज चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहो। बाय।